बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन के थ्रेड में सबको खुशामदीद। आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताएंगे कि आपने मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरह से स्टोर करना है रमज़ान के लिए। तो चलें आइए देखते हैं हम क्या क्या बनाएंगे और क्या क्या स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेंगे कोफ्ते। कोफ्तों के लिए हमने बेसन को भून लेना है। 1/3 कप मैंने इसमें बेसन लिया है। इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाए आपने हाथ हिलाना नहीं छोड़ना है, वरना ये जलेगा। पाउडर फॉर्म में जितने भी आप भुनाई करते हैं हमेशा ख्याल रखा करें कि इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना वो जल जाते हैं। तो देखें कलर चेंज हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 1.5 किलो मैंने कीमा ले लिया है। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये नॉर्मल के लिए है। प्याज़ों को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। इनका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। पानी आप ज़ाया ना करें, इनको पानी को आप तेल में डालकर उसको सर पे लगाए तो उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। बाल बहुत अच्छे स्मूथ हो जाते हैं और बढ़ने भी शुरू हो जाते हैं। अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो कोई इशू नहीं, आप फेंक भी सकते हैं। प्याज़ों को निचोड़ के आपने इसमें हरी मिर्चें और अदरक को मिलाकर अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। सारी पेस्ट आपने कीमे में शामिल कर देनी है। प्याज़ों का पानी हम निकाल चुके हैं। अब बेसन शामिल कर दें। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, सूरज मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 2 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला भी 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और आपने या तो इसको हाथ से कूट लें या फिर इसे कीमे वाली मशीन में निकाल लें 2 दफ़ा। इससे बड़े अच्छे सॉफ्ट आपके कोफ्ते तैयार होंगे। इसके अब हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। हाथों को पानी से अच्छे से वेट कर लें ताकि जो कीमे का मिक्सचर है वो आपके हाथों को चिपके नहीं। तो टैक्टरी आपने फटाफट से गोल गोल से अपनी साइज़ के मुताबिक 1.5 से 2 टेबलस्पून के आपने जो है वो कोफ्ते तैयार करने हैं। तो 1.5 किलो में मेरे पास तकरीबन 3 दर्जन कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इनको अब आपने फ्रीज़ कर लेना है और फ्रीज़ करने के बाद जिप लॉक बैग में डालकर रख लेना। दिने को अच्छे से साफ करके आपने इनको वॉश कर लेना है। 5 से 6 पानी आपने इसको ज़रूर धोना है क्योंकि इसमें मट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से डंडे के साथ आपने सारी निकाल कर अच्छे से वॉश कर लेना है। छलनी में डाल के इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें। आपने कपड़ा एक फैला लेना है और तेज़ धूप में आपने इसको करना है। सिंगल सिंगल आपने इसको कर लेना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं पत्ते फेंकने। मट्टी डस्ट से बचाने के लिए आपने बहुत बारीक कपड़े का इस्तेमाल करना है। पुदीना हमारा खुश्क हो गया, इसको हाथों की मदद से मसल के और इसकी जो मोटी मोटी डंडियां हैं वो आपने अलहदा कर लेनी है। मोटी छलनी में डालकर आपने पुदीने को अच्छे से इस तरह से मोटा मोटा सा जहाँ क्रश कर लेना है। या आप हाथों की मदद से बने, हाथों की मदद से थोड़ा ज़्यादा बारीक हो जाता है। छलनी में डालकर आप बनाएंगे तो ये ज़रा क्रश क्रश सा होगा और बहुत अच्छा लगेगा जहाँ भी आप यूज़ करेंगे। इसको अगर आप गीला ना होने दें, एयर टाइट कंटेनर जार में भर के रख दें तो ये ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी गीला ना होने। अगर आपने छाँव में सुखाना है तो फिर आपने ऊपर से ढक कर कवर करके नहीं रखना, वरना ये अपना कलर चेंज कर लेता है और काला हो जाता है। टमाटरों को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, रफली आपने इन्हें काट लेना है। अब हम इसके में कुछ गरम मसाले डालकर और लहसुन की पेस्ट शामिल करके पानी आधा कप डालकर और इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। पकाने के बाद हमने इसमें से साबुत गरम मसाले निकाल लेने हैं। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक आपको आई बॉक्स में नज़र आ जाएगा। तो आपने उसको वहाँ से टोटल इंग्रेडिएंट्स और जिस तरह से आपने बनाना है वो सारा कुछ कर लीजिएगा। चिली गार्लिक केचप की भी रेसिपी है और केचप की रेसिपी भी है। तो इसको आपने अच्छे से छान लेना है। छान लेने के बाद आपने पतीले में डालकर इसमें कुछ मसाले डालकर इसे अच्छे से पका लेना है। पकाना इतना है कि गाढ़ा हो जाए, एक तिहाई इसका हिस्सा जो है वो अच्छे से पक कर तैयार हो जाए। चिली गार्लिक की वजह से इसमें लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा हो। इसमें क्योंकि हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो ये ख़राब नहीं होता। आप एयर टाइट कंटेनर में ठंडा करके रखेंगे तो फिर ये ख़राब नहीं होगा, कोई इस पर फंगस नहीं लगेगी। टेस्ट आप कर लीजिएगा। देखिए इसमें पानी नहीं है तो अब ये तैयार है, ठंडी हो चुकी है। इसे जार में भर के रखें और पूरा रमज़ान इंजॉय करें और अपनी दुआओं में मुझे याद भी ज़रूर रखें।
मैंने चिली गार्लिक और टोमेटो केचप दोनों तरह की केचप तैयार की है। अदरक को आपने अच्छे से छील लेना है। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी छील सकते हैं। चम्मच के साथ साथ का इजीली उतर जाता है छिलका। इसे अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद क्यूब्स में काट के इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। फाइन पेस्ट तैयार कीजिएगा इसका। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर सकते हैं हल्का सा पानी डालकर। आपने अपने रमज़ान के लिए क्या क्या सेविंग की हैं, किस तरह से की हैं, आप अपने टिप्स और ट्रिक्स जो हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग के लिए भी हेल्पफुल हो। अब एक ट्रे ले लें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें सारा अदरक मिला दें और फिर आके अच्छे से फ्लैट करके उसके पैटर्न कटिंग कर लें। पैटर्न कटिंग करने का आपको फ़ायदा क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून जितनी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आपने पैटर्न कटिंग कर लेनी है। इसे फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ करने के लिए आसानी आपको ये हो जाएगी कि जब ये पैटर्न कटिंग हुई होगी तो आप एक दफ़ा से यूँ इस तरह से ब्लॉक्स के ऊपर हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो देखें कितने अच्छे से सारे क्यूब्स जो है ना वो टूट जाते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें कितने अच्छे क्यूब अपने आप ही बन गए क्योंकि हमने इसके पैटर्न कटिंग पहले से कर ली थी। सभी क्यूब्स आपने आसानी से इसी तरह से तोड़कर और इन्हें आपने जिप लॉक बैग में रख लें। जिप लॉक बैग में आपने हमेशा छोटे पोर्शंस में रखना है ताकि जब दफ़ा आपका जिप लॉक बैग खुले उसकी फ्रेशनेस जो है वो ख़त्म ना हो। आपने इसको 3 से 4 जिप लॉक बैग में भर कर रख लेना ताकि जब आप खोलें तो हर दफ़ा फ्रेशनेस जो है ना वो बरकरार रहे अदरक की। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। धनिया को अच्छे से आपने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लेना है। हाफ इंच के क्यूब्स में आप इसे काट लीजिएगा। पुदीने को भी आपने डंडियों से अलग करके पत्ते अलग कर लेने हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। पुदीना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 4 से 5 पानी। धनिया भी मैंने धो लिया है 2 से 3 पानी। लीटर के 3 जग मैंने पुदीना लिया है, लीटर के 3 जग ही मैंने हरी धनिया लिया है और 18 से 20 मैंने हरी मिर्च ली है। उसका आप अच्छे से हैंड ब्लेंडर से या ब्लेंडर जार में डालकर पेस्ट तैयार करें। मिर्च अपने टेस्ट का भी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मेरे पास 3 कप पेस्ट तैयार हुई है। इसमें 3 ही टेबल स्पून में नींबू का रस शामिल कर दूँगी। तो अच्छे से मिक्स करें। फ़ौरन से पहले आपने इन्हें सेव करना शुरू कर देना, रखना बिल्कुल नहीं वरना इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसे आप आइस क्यूब बॉक्स में भी भर कर रख सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपने इन्हें सेव करना है, या फिर आप इसे फ्लैट ट्रे में अदरक की तरह भी बना सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। मेरे पास 1 टेबल स्पून के ये सिंगल क्यूब्स हैं। आप आइस क्यूब बॉक्स में भी रख सकते हैं या आप अदरक की तरह पूरे एक ट्रे में फैला के उसको पैटर्न की तरह पैटर्न कटिंग कर दीजिएगा और उसी तरह से आप हल्का सा जब पीछे से ठोकर लगाएंगे तो वो उस तरह से क्यूब्स डिवाइड हो जाएगा। इनको अच्छे से बनाकर फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद आपने इन्हें अनबॉक्स करना है और उसके साथ फ़ौरन आपने छोटे-छोटे पोर्शंस में इसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपने छोटे वाले जो ज़िप लॉक बैग्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं। 3 से 4 में या 5 में आपने इसे सेव कर लेना है। उससे ये होता है कि जब आप इस्तेमाल के लिए निकालेंगे तो बार-बार हवा लगने से उसका कलर चेंज नहीं होगा। 1 कप इमली ले लें। इसमें 2 कप गर्म पानी डाल दें। पानी डालकर आपने इसे भिगो कर रख देना है आधे घंटे के लिए और फिर आपने इसके सारे बीज मसल के अच्छे से जो है अलहदा कर लेने हैं और पेस्ट उसकी अलहदा कर लेनी है। 1 कप पानी इस पे और डालेंगे ताकि ये पेस्ट जो है वो अच्छे से हमारी पानी में शामिल हो जाए। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून हम डालेंगे सफ़ेद नमक और चाट मसाला शामिल करेंगे हाफ टी स्पून और सौंठ पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। 1 कप इसमें चीनी शामिल कर दें। 1 ही चाय का चम्मच काला नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से पकाकर आपने गाढ़ा कर लेना है। इतना गाढ़ा करना है कि जितनी आपके पास ये जो पेस्ट है ये आधी रह जाए, यानी 3 कप है तो 1.5 कप रह जाए, इतना आपने इसे पका लेना है। पका कर गाढ़ा करके इसको ठंडा कर लें।
जब ये बहुत अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए, धुआं निकलना ख़त्म हो जाए, फिर आपने एक कंटेनर में भर कर रख लेना है और इसे आपने सारे रमज़ान में खाना है। बहुत मज़ेदार चाट के ऊपर डालें, गोलगप्पों पर डालें, बहुत ही लाजवाब पेस्ट तैयार होती है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने मलाई ले ली है। मलाई को मैंने अच्छे से ब्लेंडर जार में डालकर और इसका मक्खन निकाल लेना, खूब अच्छे से ब्लेंड करना है। ये देखें, इस तरह से जब मक्खन तैयार हो जाए तो फिर ये सारा मक्खन इकट्ठा करके आपने इसको मेल्ट कर लेना है और मेल्ट करके आपने इसका अच्छे से देसी घी तैयार कर लेना है। देसी घी को सेव करें पराठों के लिए। रमज़ान में तो बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। मलाई से लेकर और देसी घी का जितना भी प्रोसेस है, ये इसकी रेसिपी आपको आई बॉक्स ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें आपको रेसिपी मिल जाती है। और ये देखिए कितना खूबसूरत और मज़े का हमारा देसी घी तैयार हो गया है। इसे सेव करें और पराठे खाएं, तड़का लगाएं, बहुत मज़े का होगा। तो जी रमज़ान के लिए मैंने बना लिया है चाट मसाला। मैंने इसमें लिए हैं साबुत मसाले और साबुत मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। उसके साथ जो नमक और मिर्च है उसे भी मैंने अच्छे से भून लिया है। मेन मकसद होता है कि जितनी भी नमी मसालों में है वो सारी अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आपने इनको पीस लेना है और पीस कर आपने अच्छे से छान लेना है। और जो रिमेनिंग रह जाएगा आपका जितना भी साबुन मसाला, उसको अच्छे से बारीक होने तक पीस लेना है। पीस लेने के बाद आपने इसे ठंडा होने के लिए खुले बर्तन में रख देना है ताकि इसकी जो नमी है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठंडा होने के बाद आपने इसे जार में भर कर रख लेना है और सारे रमज़ान में आपने इस्तेमाल करना है। रेसिपी जो रिटर्न है इसकी आई बॉक्स में आप देखिए, इसे क्लिक करेंगे तो आपको सारी रेसिपी मिल जाएगी। तो इसको आप क्लिक करें और इसे बनाएं, रमज़ान के लिए सेव करके रखें। तो ये अब हम टमाटर को सेव करेंगे, टमाटरों की पेस्ट बना के। तो सबसे पहले हमने टमाटर ले लेने हैं, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने इसे स्किन को कट देना है, ऊपर से इसका जो हेड है वो उतार देना है। इस तरह से आपने इसके छिलके जो है ना वो अच्छे से चूल्हे पर सेकते हुए उतार लेने हैं। पेपर की तरह ये उतरेगा। बहुत सी रेसिपीज में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। तो छिलका आप इसका सारा रिमूव करके सारे टमाटरों का टमाटर आपने लेने हैं लाल रंग के और लेने हैं बड़े साइज़ के। जितने अच्छे रेड कलर के बड़े साइज़ के होंगे उतनी अच्छी आपकी पेस्ट तैयार होगी और खाने का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। और टमाटरों को आपने रफली चॉप कर लेना है। इसमें 1 कप पानी डाल देना है और इसे मीडियम आंच पर आपने 15 मिनट ढककर पकाना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इनको आपने हैंड ब्लेंडर से या ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से इसकी पेस्ट तैयार कर लेनी है। पेस्ट तैयार कर और फिर इसे आपने अपने ये ज़िप-लॉक बैग्स में भर कर रख लेना। चाहे तो आप ज़िप-लॉक बैग में कर लें या इस तरह के पाउच ले लें, उन्हें रिबन बैंड से आपने टाई कर लेना है। तो एक ग्लास में आपने शॉपर अपना डाल लेना है ताकि उसको इवन डाल सकें और आसानी हो जाए कैरी करने में। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 स्कूप। इसमें आपने अपने ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको ज़रूरत है उतने आपने पोर्शन तैयार करने हैं। मैंने 3 किलो टमाटर के साथ मैंने 15 पैकेट तैयार किए हैं। जितनी दफ़ा भी आपने अपने पाउच फिल करने हैं, हर दफ़ा आपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है ताकि पानी टमाटर इवनली जो है ना एक पेस्ट आपकी हर पाउच के अंदर जाए। तो इस तरह से अब आपने अपने पाउच को जो है वो निकाल कर और इसके अच्छे से सील करना है और बैंड से आपने बंद कर देना है ताकि हवा उसके अंदर ना जाए और उस टमाटरों की पेस्ट का टेस्ट ख़राब ना हो। सारे पाउचेज आपने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। मैंने 15 अदद तैयार की हैं। अगर आपको थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए तो आप इसे ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो आप इन्हें 10 से 12 भी बना सकते हैं। तो ये आपकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पाउच तैयार करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में इसे शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फॉलो करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैक वीडियो पे, टिकटॉक पे
और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।